भगवान शिव परम श्री राम भक्त हैं, इसलिए भी विवाह के लिए भी काम की प्रेरणा से नहीं, राम जी की प्रेरणा से जाना है। निश्चिंत बैठे हैं। रुद्रगणों ने कहा कि बाबा इतने निश्चिंत तो कभी नहीं दिखे आप, जितने अभी। आपने विवाह की स्वीकृति दे दी, पर यह विचार किया कि घर में कुछ है? शिव जी ने कहा कि नहीं, यह तो हमने नहीं सोचा। क्यों? घर में कुछ नहीं है, ये चिंता तो वे करें जिनके पास घर हो। यहां तो घर ही नहीं है। अच्छा, जिसके पास घर भी न हो, उसके घर में कुछ ना भी हो, तो क्या चिंता? पर बात बड़ी अटपटी है। जैसे कोई व्यक्ति किसी दुकानदार से कहे कि तुम्हारी दुकान में बड़ी आलीशान चीजें हैं, आज यह भी खरीदेंगे, यह भी खरीदेंगे, यह भी खरीदेंगे, और दुकानदार पूछे कि जेब में पैसे हैं? पैसा जेब ही नहीं है। तो महाराज, विवाह की स्वीकृति दे देना इतना सरल तो नहीं है। शिव जी ने कहा कि देखो, जिसने कहलाया है वो जाने। प्रभु ने कहलाया, हमने कह दिया। दीन दयाल सुने जबते तबते, मन में कछु ऐसी बसी है, टेरू कहां और जाऊं कहां, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं, प्रभु सो कोई और जसी है। ए हो मुरारी पुकारी कहो, यह मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। भगवान ने कहलाया, वो जाने। अच्छा अच्छा अच्छा, पर आपके यहां कोई रिश्तेदार नहीं आए? शंकर जी ने कहा कोई रिश्तेदार होता तो आता। तो आपका किसी से रिश्ता नहीं है? शिव जी ने कहा नहीं, रिश्ता तो है। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। राम जी से नाता एक, 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 राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। 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 सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। एकमात्र नाता है भगवान से, बस। यह तो अच्छी बात है। भगवान नारायण से नाता है तो वे तो लक्ष्मीपति हैं। तो लक्ष्मीपति जिसका मित्र हो,
उससे कुछ मांग लेने में हर्ज क्या है? हाँ, यह बात भी सही है, पर क्या मांगे? भगवान शिव ने पूछा। रुद्रगणों ने कहा, एक मुकुट मांग लेते हैं, रत्न जटित स्वर्ण मुकुट एक, वह दूल्हे के सिर पर रहे, बस यही बहुत है। नीचे तो किसी तरह ढक ढका कर काम चला लेंगे। भगवान शिव बोले कि ये स्वर्ण मुकुट मांगना अच्छा नहीं। क्यों? जिसके सिर पर आता है उसे अभिमान रहता है, और जिस बेचारे को नहीं मिल पाता उसे ईर्ष्या होती है। ये सालू आदमी का जी जलता, इन्हें मिल गया, और जिसे मिलता है वह अभिमान में फूलता है। तो जो अपने मन को फुलावे और दूसरे के मन को जलावे, ऐसी चीज रखना ही नहीं। तो फिर शंकर जी ने कहा, चलो मुकुट तो रखेंगे सिर पर, लेकिन ये वाला मुकुट नहीं। जटा मुकुट, जटा मुकुट, जटा मुकुट, ये जटाओं का मुकुट बड़ा अच्छा, किसी को ईर्ष्या नहीं होती, और जिसे ईर्ष्या होती हो तो अपनी बढ़ा ले, क्या हर्ज है? अपने मन में कोई अभिमान नहीं प्रभु, अपनी बढ़ा ले, हर्ज क्या है? जिसे ईर्ष्या होती हो वो जटाएं अपनी बढ़ा ले। हाँ, ये बात तो ठीक है। तो यह स्वर्ण मुकुट नहीं, जटा मुकुट। अब महाराज, दूल्हे के सिर पर सेहरा तो होना चाहिए। शंकर जी ने कहा, हाँ जरूर, पर सेहरा ऐसा हो जिसे देखकर किसी के मन में लालसा न हो विवाह की। हमारा सेहरा कोई एक बार देख लेंगे तो कभी विवाह करने की नहीं सोचेंगे। जटा मुकुट अहि मोर संवारा, मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर, अहि मोर, अहि मोर संवारा, मुकुट अहि मोर सवारा, संवारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर। भगवान शंकर ने कहा, सांप का सेहरा बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये सांप का सेहरा क्यों? शिव जी ने सोचा विवाह करने जा रहे हैं, और विवाह का अर्थ ही होता है संसार से संबंध जोड़ना। तो संसार से संबंध जोड़ने तो चले, पर यह याद रखें कि ये सांप सिर पर सवार है, और ये काल व्याल कर भक्षक जोई, ये काल का व्याल सिर पर सवार है। कबीरा सूता क्या करे, काल गए करके, क्या जाने कित मारी है,
क्या घर क्या परदेश। दो बातों को भूल मत, यदि चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। इधर आ जाओ। दूजे श्री भगवान। एक मौत याद बनी रहे और एक भगवान याद बने रहे, बस। ठीक है महाराज, तो सांप का सेहरा ही ठीक है। अब सांप का सेहरा देखकर कौन विवाह के लिए तैयार होगा? अधिकांश दूल्हे तो इस सेहरे को देखकर ही अपना विचार बदल देंगे कि हमें विवाह नहीं करना है। पर शिवजी यह संदेश देते हैं कि संसार से संबंध जोड़ने तो चलो, पर यह याद रखो कि काल सिर पर सवार है। और काल सिर पर सवार है ऐसा सोचकर जो जगत से संबंध जोड़ता है वह जगत में बसता तो है पर जगत में फंसता नहीं है। इसलिए महाराज जटाओं का मुकुट ठीक है। अच्छा, जटाओं का मुकुट क्यों ठीक है? सिर से प्रचुर मात्रा में बालों का जन्म होता है। अच्छा, विचारों का भी जन्म सिर से ही अधिक होता है, और विचार भी बिखरे होते हैं, बाल भी बिखरे होते हैं। तो बिखरे बालों को समेटकर जटा बना लेना, यही बिखरे हुए विचारों को समेटकर जटा बना लेना है। इसलिए कटे एक रघुनाथ संग बांध जटा सिर केश। श्री तुलसीदास जी का दोहा है कि हमने तो जटा बांध ली, हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। हमें तो प्रेम का स्वाद मिल गया, इसलिए ये जटा बांध लिए। तो बिखरे हुए विचारों को समेटकर जटा बना लेना। हमारे यहां दो का सम्मान है, सती का और संत का। सती का इसलिए क्योंकि वह पति को परमेश्वर मानकर जटा बना लेते, इसलिए सती का सम्मान। और संत का सम्मान इसलिए क्योंकि वह परमेश्वर को पति मानकर अपना सब कुछ सौंप देता है, इसलिए संत का सम्मान। पर हमारे यहां मुड़ते भी हैं, मुड़े हुए। हां, मुड़ना भी अच्छा है, लेकिन मुड़े तब जब यह लगे कि अब मुड़े हैं। जब ऐसा लगे कि जगत से इधर से अब इधर मुड़े, असत्य से सत्य की ओर मुड़े, अंधकार से प्रकाश की ओर मुड़े, जगत से जगदीश की ओर मुड़े, तब मुड़े। इसीलिए हम लोग मुड़ते हैं। तीर्थ में जरूर मुड़ते हैं, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। और इसलिए मुड़ जाते हैं कि अब मुड़ गए। जब मुड़ने के बाद भी अगर कोई न मुड़े तो फिर मुड़ने से मतलब क्या है? जैसे ही थोड़े से बाल निकलते हैं हम तुरंत मुड़ते हैं। पर एक सज्जन हमें मिले, वे कहा करते थे, हमने उनसे कहा कि आप मुड़ते तो बराबर हो पर मुड़ते कभी नहीं हो।
तो हंसकर बोले, मूड मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। वो कहता था मुड़ने का बस इतना ही अर्थ है। इसी तरह भाई जैसे मुड़ने का अपने यहां मूल्य है, इसी तरह जटा रखने का। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट आही मोर सवारा। जटाओं का मुकुट सांप का मोर, अब कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहिरे वाला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट हरि के छाला, विभूति के हरि की छाला, के हरि छाला, छाला के हरि छाला, के हरि छाला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, पहिरे व्याला, पहिरे व्याला। कुंडल भी सर्प, कंकन भी सर्प, ये समस्त आभूषण सर्प। उपदेश क्या मिलता है? उपदेश यही, भगवान शिव कहते हैं कि देखो, जैसे कुंडल और कंकन के पांव नहीं होते, इसी तरह सर्प के पांव नहीं होते, पर बिना पांव के कितनी तेजी से चला जाता है। पांव नहीं है, बिनु पग चलाई, बिना पांव के चलता है। इसी तरह कुंडल और कंकन के भी पांव नहीं है, संपत्ति के भी पांव नहीं है। ये कब कहां कैसे चल दे कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल और कंकन के पांव नहीं हैं। आज दिन ऐसा, न जाने काल कैसा है। आज ऐसा दिन है, कल कैसा हो जाए। इसलिए इस संपत्ति का उपयोग तो करो, पर इस संपत्ति के भरोसे कभी मत रहो। धन का उपयोग करना है। एक आदमी 2 पंक्तियां सुनाता था और 2 पंक्तियों में ही पूरे संसार की कविता सुना दे। कुछ नहीं था, बस कहने का ढंग था। वो ऐसे ही बोलता, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ये ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। इसीलिए इस संपत्ति के भी पांव है नहीं, इसलिए इसका उपयोग करो, पर निश्चिंत रहो। कुंडल कंकन पहिरे व्याला। अच्छा ठीक है, तो दूल्हा महाराज का उबटन हो जाए। शंकर जी ने कहा उबटन तो ठीक है, पर उबटन किससे होगा? तन विभूति, मुर्दा की राख। ये मुर्दे की राख से भगवान शंकर को क्यों इतना प्रेम है? शंकर जी ने कहा कुछ मत पूछो,
एक दिन की बात है, एक आदमी मर गया। लोग उसे कंधे पर ले जा रहे थे और पीछे सब लोग श्री राम नाम सत्य का उच्चारण करते हुए जा रहे थे। शंकर जी को लगा कि यह तो हमारी पार्टी के आदमी है, यह हमारी पार्टी के आदमी है, इसलिए इनसे मिलकर रहना चाहिए। यह भी कह रहे हैं भगवान का भजन सत्य है, और हम भी कहते हैं उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इनसे मिलकर रहना चाहिए। भगवान शिव अदृश्य रूप से उन सबके साथ साथ चल पड़े। लोग राम नाम सत्य का उच्चारण करते जा रहे थे, पर जैसे ही वहां पहुंचे मुर्दे ने जलना शुरू किया और इन लोगों ने दूसरी बातें करना शुरू किया। जलते हुए आदमी को देखकर फिर बगल वाले को अपने पास बुलाते हैं, इधर फिर धीरे धीरे बात करेंगे। तुम्हें इसके मरने का पता कब लगा? वो कहता क्या बताएं, इसको भी आज ही मरना था, हमको जरूरी काम से जाना था। एक आदमी बोला हमें तो दुकान खोलनी थी, ग्राहक वहां खड़े होंगे, हम यहां पड़े हैं। एक ने कहा मकान बन रहा था, कारीगर वहां होंगे, हम यहां हैं। एक ने तो हद कर दी, मुझे तो बिजली का बिल जमा करने जाना था, अब अगली बार पेनाल्टी लगेगी, ये देने आएगा। ऐसी बातें करते लोग। पर एक व्यक्ति ने तो हद कर दी, कहने लगा इसको मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था, कहां मंडे को मर गया बेदर्दी। हमारी तो एक दिन की छुट्टी थी, उसकी भी छुट्टी कर दी। अब इसी तरह लोग बातें करें। शंकर जी को लगा ये सब की सब दल बदलू है। अभी राम नाम सत्य कह रहे थे, अब मकान दुकान दफ्तर सत्य कह रहे हैं। हमारे लिए मुर्दा अच्छा है, पर शिवजी ने जब तक देखा तब तक मुर्दा जलकर भस्म हो गया था। शिवजी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे कारण श्री राम नाम सत्य का प्रचार हुआ है, इसलिए आज से तुम्हारे शरीर की राख ही हम अपने शरीर पर लगाएंगे। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मौर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, 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 तन विभूति पट के हरि छाला। पट के हरि छाला। भगवान शिव ने जो वस्त्र धारण किए तो कहा कि बाघंबर, बाघंबर पहनोगे विवाह में? हाँ, लपेट दिया। अब बाघंबर को शंकर जी तो ऐसे पकड़ के रख नहीं सकते, ये तो त्रिशूल और डमरू लिए, तो उस बाघंबर को इस तरह लपेटा गया, ऊपर से एक सर्प बांध दिया गया। अब सर्प के द्वारा बंधा है ये बाघंबर। इसका अर्थ यह हुआ कि यह शेर जब गरजता था तो पूरा जंगल हिल जाता था, और शिवजी ने इस बाघंबर को पहना तो बता दिया कि बड़े बड़े गरजने वालों का यह हाल है। समय ऐसा विचित्र है, बांध देता है।
काल व्याल है, ये समय का सर्प कब किसको बांध दे। समय से कौन लड़ा मेरे भाई। इसलिए भगवान शिव बाघंबर लपेटकर सर्प बांधते हैं। अब दूल्हा महाराज तैयार हुए, कर त्रिशूल यरुडमरो विराजा विराजा, कर त्रिशूल अरुडम विराजा विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा डमरू त्रिशूल अरुडम, डमरू विराजा अरुडम, त्रिशूल अरुडमरु डमरू। हाथ में त्रिशूल और डमरू, निनाद बड डमर वयम त्रिशूल लिए हैं। भाल पर चमचम चमकता हुआ चंद्रमा, माथे पर जटाओं का मुकुट, त्रिपुंडधारी भगवान आशुतोष शिव, ये ऐसे ऐसे वस्त्र आभूषण धारण किए हैं। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरिछाला, कर त्रिशूल और डमरु विराजा, चले बसह चढ़े। बाज ही बाजा, शंकर भगवान वृषभ पर आरूढ़ हुए। ये वृषभ पर क्यों आरूढ़ हुए? भोले बाबा विवाह में चलना है। हाँ, तो काहे पर बैठकर चलो? नंदी पर। अरे महाराज, जिनके पास साइकिल होती है वे भी 2 दिन के लिए किसी की कार मांग लेते हैं। विवाह में जा रहे हैं तो कार मांग ले। भगवान शिव बोले, जो मांग कर वर बनते हैं वे 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। मांगी हुई चीज तो लौटानी पड़ेगी। और शिव जी बोले, हम बराबर वर रहना चाहते हैं, इसलिए कोई चीज मांगेंगे नहीं। ठीक है महाराज, लेकिन कोई बात नहीं, बैल पर बैठकर चलेंगे। अब भगवान शिव बैल पर भी बैठे तो उल्टे बैठे। चले बस चढ़ी बाजई, बाजा चढ़ी बाजई, बाजा चढ़े बाजही बाजा चले बस चढ़ी बाजा चढ़े बस बाजा 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 चढ़े भगवान शंकर बैल पर बैठे और उलट कर बैठे। जिधर बैल का मुंह था उधर पीठ की, जिधर पूंछ थी उधर मुंह किया। भगवान शिव, आप उलटे क्यों बैठे? शंकर जी ने कहा, उलटकर बैठना हमारा स्वभाव है। यदि धर्म से जुड़कर भी व्यक्ति का जीवन नहीं उलटा तो धर्म से जुड़ने का अर्थ ही क्या हुआ? हम जैसे बैठते थे अगर वैसे ही बैठते रहे तो
तो यह वृषभ तो धर्म का रूप है श्रीमद् भागवत के महात्म प्रकरण के अनुसार, और धर्म पर आरूढ़ होकर ही संसार से संबंध जोड़ने जा रहे हैं। इसका आशय यह है कि हम लोग संसार से संबंध जोड़ें पर धर्म पर आरूढ़ होकर ही जोड़ें, और धर्म से जब जुड़ें तो उलटकर बैठें, जैसे बैठते थे वैसे न बैठें। इसलिए हम उलटकर बैठे हैं। और दूसरी बात यह है कि उलटकर बैठना हमारी आदत है दिल में दिलदार सही आँखियां उलटी करता है चितैये। चरणदास गुर कृपा कीन्ही उलट गई मोरी नयन फुतरिया। हम देखो दो तरह से बैठते हैं, एक तो सामने जाते हैं और एक लौटते हैं। जब लौटते हैं तो उसे आमने बोलते हैं और जब जाते हैं तो सामने बोलते हैं। तो लौटकर अपने आप में बैठना यही उलटकर बैठना है। जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो कुछ न कुछ होकर जाते हैं, और जब लौटकर बैठते हैं तो कुछ नहीं होकर बैठते हैं। उलटकर बैठे हैं भगवान शिव। और तीसरी बात यह है कि भगवान विष्णु बारात में आए हैं, तो शिव जी को लगता है कि अगर हम सीधे चलेंगे तो भगवान विष्णु की ओर से पीठ हो जाएगी। तो ऐसा सीधा बैठना किस काम का जो भगवान की ओर से पीठ करा दे। हमारा उल्टा ही बैठना अच्छा, भले ही जगत की ओर से पीठ बनी रहे पर दृष्टि में भगवान रहे, किंतु संबंध तो जगत से ही जोड़ना है। शंकर जी ने कहा जगत से संबंध जोड़ने की सफलता मिलेगी ही तब, कब, जब हम दृष्टि में भगवान को रखेंगे, तभी जगत के संबंध जोड़ने की सफलता रहेगी। इस तरह भगवान शिव विराजमान हुए। अब वृषभ पर आरूढ़ होकर देवाधिदेव महादेव चलते हैं। देवा बरयन रूप बरात न भाई, बरयन रूप बरात न भाई, बरयन रूप बरात न भाई। हंसी करे हो पर पुर जाए, हंसी करे पर पुर जाए। बर अनुरूप बरात न भाई, बर अनुरूप बरात न भाई, भाई भाई बरयन रूप बरात न भाई, बरयन 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 रूप दूल्हे के लायक